एक बार अगर इस खाद को नींबू के पौधे में डाल दी तो आप नींबू के मारा संभाल ही नहीं करोगे और आप अड़ोसियों पड़ोसियों को दोगे नींबू, इतने ढेर सारे नींबू आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो भैया आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे नींबू, ऐसा मान के चलिए। और ऐसा मान के चलिए कि 12 महीने ही नींबू आएगा, ऐसा नहीं है कि 12 महीने नींबू नहीं आएगा। तो मैंने ये खाद आपको बारे में बताऊंगा, ये कौन सी ऐसी खाद है जिसके डालने से हमारे ढेर सारे जो नींबू आएंगे, आप अड़ोसियों पड़ोसियों को भी बांटोगे। इससे पहले एक जरूरी बात बताने जा रहा हूँ नींबू के पौधे के बारे में। भैया नींबू के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए आपको कटिंग जरूरी करनी पड़ेगी। और वो कटिंग किस तरह पर करोगे, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भैया। कौन से मौसम में करोगे, कि 2 मौसम होते हैं नींबू की कटिंग करने के। कि जैसे 2 मौसम में कटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, कि जैसे मैंने इस पौधे की जो कटिंग कर दी वो लास्ट फरवरी के महीने में कर दी मैंने इसकी कटिंग। तो जब लास्ट फरवरी में महीने में कर दी तो ये मेरा पौधा जो है कल्ली दे कर आराम से आ गया। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे होगे तो इस समय कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जो फरवरी में कर दी। और आपका अगर नींबू का पौधा हो घर पे तो आपको करनी है करीब में बरसात जैसे ही स्टार्ट होती है बरसात। तो जैसे भैया अगर बरसात जैसे स्टार्ट हो 15 जून के लिए बरसात स्टार्टिंग हो जाती है और आपके नींबू के पौधे की अगर शाखा बड़ी बड़ी लटक रही हो, और उस समय जब बड़ी बड़ी शाखा लटक जाती है तो उस पर फूल बनना नहीं होता है, क्योंकि पुरानी शाखा पे फूल नहीं आता है नींबू के पौधे पे। तो आप उसकी 15 जून के पहले आप उसकी कटिंग कर दो। और कटिंग करने के बाद में वैसे ही बरसात चालू होगी, वैसे ही ऐसी तुरंत फुटेर मार्क आ जाएगा। और जैसे ही जो तुरंत फुटेर का मार्क आ जाएगा तो उस पर छोटा छोटा नन्ना नन्ना फूल बनना एकदम से चालू हो जाएगा। तो ऐसा मान के चलिए आपके बरसात में ही नींबू बनना बिल्कुल 100% चालू हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नींबू लेने का जो हमारा तरीका होता है वो इस तरीका का होता है। और आपका अगर नींबू का पौधा हो, आपने मेरी पहली वीडियो अगर देखी हो, अगर फरवरी में आपने मान लो नींबू का पौधे की कटिंग कर दी हो जिस तरह से मैंने जो कर दी है, और इस तरह से कल्ली आ रही हो, तो ऐसा मान कर चलिए तो उस पर नींबू आने ज़रूरी हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को जो बताऊंगा, जो मैंने आपको खाद के बारे में बताया है, तो ऐसा मान कर चलिए आपने मान लो कटिंग कर दी और आपकी ऐसी नन्ही नन्ही फुटेर मार का आ रहा है और वो चीज़ आप डालोगे तो ऐसा मान कर चलिए एक तुरंत ही उस पर इतना ढेर सारा फूल आएगा, इतना फल आएगा कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप किलो से तोड़ोगे, क्यों कि नींबू के पौधे की ये बिल्कुल खास बात होती है। देखो कटिंग करने का हमारे 2-3 ऐसे फायदे हो जाते हैं। एक तो हमारा पेड़ की सुंदरता बढ़ जाती है, और एक ये फायदा हो जाता है कि जैसे मैंने यहाँ से ये कटिंग करी और यहाँ से ये कटिंग करी, यहाँ से ये कटिंग करी, अब जैसे मैंने ये टहनी काट दी तो मेरे पास में ये 10 टहनी निकल कर आई है, जो छोटी छोटी आप सामने देख रहे हो। तो पौधा भी मेरा गोल बन गया और नन्ही नन्ही ये टहनी भी सब निकल कर आई, और इसी टहनी पे एकदम से ज़बरदस्त फूल आ जाएगा। तो हमारा जो लटकने वाला पौधा होगा वो भी नहीं लटकेगा नीचे को, और फल भी ज़्यादा आएगा और पौधा भी अच्छा लगेगा। मगर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि भैया जो नींबू का जो पौधा होता है वो बिल्कुल तेज़ धूप का होता है, क्योंकि इससे बिल्कुल छाँव पसंद नहीं है। इससे जितनी बढ़िया तेज़ धूप में लगाओगे उतने ही ज़्यादा फल लोगे। क्यों कि ये गार्डन में जो होता है नींबू हमारा, जो बिल्कुल छत पे है गार्डन हमारा, और इस तरह के बिल्कुल प्योर धूप में है। आप पूरी नेट डाल ली हम लोगों ने, जब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है तो नेट के नीचे रख लेते हैं हम पौधे को। तो हमारे जो पूरे 12 महीने नींबू चलता रहता है। जैसे इस पौधे पर हमारा ख़त्म हो गया नींबू, अब इस पर हमें नींबू ले लिया, हमारे बरसात में बिल्कुल बहुत ज़्यादा नींबू आएगा। अब आप सामने देख रहे हो ये वाला पौधा मेरा, देखो आप सामने देख ही रहोगे, देखो किस कदर नींबू लगे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि नींबू नहीं है, बिल्कुल इस कदर पौधे से नींबू लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो है ऐसी वैरायटी काफ़ी है जो का हमारे यहाँ 12 महीने नींबू आते हैं। तो जो आप सामने जो बारी वैरायटी देख रहे हो जो वाली नींबू की, ये मेरी नर्सरी पे भी नहीं है, बेकार मैं आपसे कह दूँ, यहाँ पर मैं काम करता हूँ। बालाजी नींबू है ये वाला, और बालाजी नींबू ऐसा है जो नींबू क्या जे बिल्कुल 12 महीने आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मगर इसका पौधा जो होता है जो कम ग्रोथ पकड़ता है इसके मुकाबले पे। क्यों कि इसका पौधा नीचे छतरा के चलता है बिल्कुल भी। तो इसकी जो हम जो कटिंग जो करते हैं वो बहुत बारीकी से करते हैं। इसकी मोटी टहनी कोई नहीं काटते हैं, इसकी वो टहनी काटते हैं जैसा आप लोगों के सामने दिखाएं भैया, कि जैसे कोई भी टहनी इस तरह से सूख जाती है बीच बीच में। तो जैसे इस तरह से मैंने ये टहनी काट दी, तो इस तरह की कोई टहनी इस पौधे पर सूख जाती है। तो इसके बीच बीच में से जो कोई टहनी होती है वो इस तरह से हम निकालते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको निकाला है, जैसे एक जे टहनी निकाल दी, तो इस तरह से हम निकालते रहे इस पौधे की।
मगर इसमें एक ही कमाल होता है कि इसमें अगर गमले में लगा हुआ हो पौधा तो इसमें डायरेक्ट ऊपर तक मिट्टी भरनी पड़ती है। इसके अंदर पानी की क्षमता बहुत कम होनी चाहिए। अगर तुमने इस वाले पौधे को अगर बालाजी को अगर आपने लगा दिया गमले में तो ये बात का ध्यान रखना है कि इस पर नन्ना नन्ना कांटा ज़्यादा होता है भैया। और कांटे के दौरान ऐसा तो होता है कि इसमें गमले में लगाओगे तो इसके गमले की मिट्टी ज़्यादातर भर दोगे, क्योंकि अगर मिट्टी भर दोगे नहीं तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। और आपने खाली गमला रख दिया और पानी ज़्यादा डाल दिया तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इस तरह की शिकायतें आनी चालू हो जाती हैं, जैसे जो बीच बीच में कहीं कहीं जो टहनी ऐसी सूखने वाली चालू कर देता है। तो आपको इसमें पानी कम डालना है। और 12 महीने वाला नींबू जे भी है, ऐसा नहीं है कि 12 महीने नहीं है। सबसे अच्छी वैरायटी है घर पे लगाने के लिए, छत पे कोई भी दिक्कत नहीं, ज़्यादा फैलावा नहीं करता है ये, और बहुत अच्छी और सुंदर वैरायटी का नींबू है जे वाला जो मैंने आपको बताया। ये तो बालाजी नींबू है और ये भी परमानेंट नींबू है। और ये वाला मैंने आपको बताया है जो जम्मू का नींबू है, जिसकी मैंने आपको वीडियो बना के भी डाली होंगी। इस समय इसकी सारी कटिंग कर दी और इस समय अब इस पर फूल आना चालू हो जाएगा। अगर आपकी कम जगह हो तो आप ये पौधा लगा दो बालाजी वाला, क्योंकि ये छोटी सी जगह में कम धूप में और ये इस पर बराबर फल देते रहता है। और ये पौधा जो है वो कुछ ज़्यादा जगह घेरता है, क्योंकि इस पर जब ढेर सारे नींबू आते हैं तो काफ़ी जगह घेर लेता है ये वाला पौधा। ये आप सामने देख रहे हो भैया। तो वैसे मेरे पास में और भी बहुत सारे पौधे हैं। आप सामने ये भी नींबू का पौधा देख रहे होंगे, इस पर देखो फूल आना चालू हो गया और छोटे छोटे नींबू भी बनने चालू हो गए। देखो ये वाला एक वैरायटी के पास में, मेरे पास एक वैरायटी जे नींबू की, जे बिल्कुल देसी कागजी नींबू है। और इस पर जो है जे भी मतलब ऐसा मान कर चलिएगा, ये ऐसा पौधा है कि ये छोटे से ही गमले में लगा दोगे आप तो इससे ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप समझो कि हमें 20 इंची के गमले में अगर इसे चलाना है तो ये ढेर सारे नींबू जे भी देना चालू कर देता है। ये वाला नींबू आप सामने देख रहे होगे भैया। तो हमारे पास में काफ़ी सारी ऐसी वैरायटी है नींबू की, जो आप लोग अगर इस तरह की अगर वैरायटी का अगर नींबू लगाओगे तो घर बैठे ही ढेरों नींबू आराम से लेते रहोगे। और जो मैं आपको खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ वो खाद का बीच बीच में इस्तेमाल कर लीजिए, नींबू की कभी कमी पड़ेगी। वाली जो खाद मेरी देख रहे हो ये कौन सी खाद है, ये वाली मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वाली सीसी है। ये वाली आप सामने देख रहे होगे, ये सीसी जो है ओवरलैंड मिल जाती है और ये मछली की खाद बोलते हैं हम लोग, मछली की खाद बोलते हैं इसे। और इसमें मतलब खाली पानी जैसी निकलेगी ये हल्की सी कालीपन पे, और इसको देख लो आप कालीपन पे निकलेगी। ये ऐसी चीज़ निकलती है, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। देखो एक बार दिखा दूँ, क्योंकि कोई भी आदमी अगर धोखा कर देता है तो कोई इस तरह की निकलेगी इसमें। और ये ओवरलैंड से आराम से मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक पौधे के लिए लगभग करीब में 1 ढक्कन या 1.5 ढक्कन डालनी है इस तरह की बात में। जैसा कोई मिट्टी का बर्तन ले लो और मिट्टी के बर्तन में इस तरह से इसे डाल दो, जैसे मैंने डाल दीजिए वाली। और डालने के बाद में अच्छी तरह से इसे घोल लो ये वाली। और इस मौसम में ऐसा होता है कि ये वाली जो खाद हम डाल रहे हैं कि जैसा फरवरी से लेकर और बरसात से पहले पहले अगर इस खाद का अगर आज इस्तेमाल कर लोगे तो आपकी कलियाँ कम होंगी और फल ज़्यादा होंगे। इस बात से मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस खाद लगाने से मैंने ये देखा है कि कलियाँ कम होंगी और फल ज़्यादा होगा। हर एक टहनी पर आपको फल ही फल दिखेगा, जैसे इस तरह का दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ये वाली खाद आराम से डाल देते हैं, जैसे मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा बहुत इसमें भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये पानी बना के और इस खाद का डाल दिया। और आप 1 या 2 बार इसका आजमाइश करके देख लो। तो ये जो खाद हम डाल रहे हैं ये फरवरी से लेकर बरसात से पहले तक डाल लो। जो हम बताते हैं वो ठंड के दिनों में वाली है, वो दूसरी वैरायटी की खाद बताते हैं भैया। क्योंकि इस समय से लेकर बरसात तक ये खाद डालते हैं तो जितना हमारा पौधा ग्रुप लेता है और फूल में कमेंट करता है वो इसी खाद की वजह से करता है। और इतना ही सुंदर हमारे फल बनने चालू हो जाते हैं भैया। तो ये खाद डालो और गर्मियों में आराम से फल लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस तरह के नींबू आराम से आएंगे। कोई भी का आप साइज भी देखो कितना बढ़िया साइज है नींबू का। तो हमारी अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना भैया।